नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नई कहानी में। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और अपने विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। मम्मी जी, आज आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ। इस घर के खर्चे अब दिनों दिन ज़्यादा ही नहीं बढ़ते जा रहे। महीने का राशन जब आता है, ये और भैया बराबर बराबर देते हैं। फिर ये बीच में अगर कुछ घट जाता है तो उसकी जिम्मेदारी इनके हिस्से ही क्यों आती है। मानती हूँ कि भैया की आमदनी कम है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पैसों के पहाड़ पर बैठे हैं। आकृति ने अपनी सास सुलेखा जी से कहा। सुलेखा जी, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया आकृति? दो तो भाई हैं, दोनों मिलकर घर चलाते हैं। इसमें कम ज़्यादा कहाँ से आ रहा है? कभी उसने ज़्यादा दिया तो कभी उसने। इससे मन में ऐसे विचार क्यों ला रही? धीरे धीरे यही विचार नफरत की दीवार बना देती है रिश्तों में। तब तक सुलेखा जी की बड़ी बहू अर्चना रसोई से आकर कहती है, ऐसा क्या खर्च बढ़ गया आकृति, जो सुबह सुबह शुरू हो गई? आकृति, बर्ताव तो ऐसे कर रही हो दीदी जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। अब भैया के बढ़ते कोलेस्ट्रॉल की वजह से उनके खाने पीने की चीज़ों में इजाफा हुआ है, तो उसका हिसाब साथ उसके आधा हम क्यों दें? अरे, जो चीज़ हम खाएंगे ही नहीं उसका आधा हम क्यों दें? उसका हिसाब अपना देख लेना। और हाँ, महीने की शुरुआत में लिस्ट बनेगी, उसमें वही चीज़ शामिल होगी जो हम खाते हैं। सुलेखा जी, कैसी बात कर रही हो आकृति? घर के किसी एक सदस्य को अगर कोई बीमारी हो गई तो उसका खाना अलग ही होगा ना? ऐसे में उसके लिए कलेश क्यों करना? ये किस तरह की सोच है तुम्हारी? आकृति, हाँ, यही सोच है मेरी। कोई अगर कम कमाता है तो उसकी भरपाई हम क्यों करें? आखिर मेरा पति भी मेहनत करके ही कमाता है, कोई बैठे बैठे पैसे तो उन्हें मिल नहीं रहे। अगर मेरी बात पर किसी को आपत्ति है तो हम अपना ही चूल्हा अलग कर लेते हैं। इससे रोज रोज की किचकिच से आज़ादी भी मिलेगी और हमारे कुछ पैसे भी बचेंगे। सुलेखा जी, क्या कहा तुमने? चूल्हा अलग करना है? क्या रोशन भी यही चाहता है? आकृति, तो आपको क्या लगता है वह अंधे हैं, उन्हें कुछ दिखता नहीं? उन्हें भी साफ दिख रहा है कि उनका परिवार कैसे उन पर अत्याचार कर रहा है। अर्चना, अच्छा ठीक है, जब तुम दोनों ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही होगा। मम्मी जी, आप अब कुछ मत कहिए, इसी में सबकी भलाई है। खामा खा बहस से बात बढ़ेगी और रिश्तों में कड़वाहट होगी। ठीक है आकृति, तुम लोग जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। इसके बाद सब कुछ अलग हो गया। एक ही रसोई में दो चूल्हे लग गए और दोनों अपना अपना परिवार चलाने लगे। समय बीतता गया। एक दिन आकृति आकर सुलेखा जी से कहती है, मम्मी जी, हम अपना एक फ्लैट ले रहे हैं, जल्द ही हम उसमें चले जाएंगे। पर आप ये मत समझना कि इस घर का हिस्सा हम नहीं लेंगे। आज रात इसी विषय पर आपसे बात करेंगे, तो आप भैया और दीदी को भी उपस्थित रहने को बोल दीजिएगा। उसी दिन रात को वह सभी इकट्ठे होते हैं। रोशन, माँ, आपने सुना ही होगा कि हम अपना फ्लैट ले रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि इस घर का जो हिस्सा हमें मिलने वाला है वह मुझे दे दो, या फिर उसके पैसे ही दे दो, ताकि हम अपने फ्लैट के लिए डाउन पेमेंट कर पाएं। वैसे भी हमें अब इस घर में नहीं रहना है। सुलेखा जी, वाह, क्या बात कही बेटा। पहले तुझे भैया के खर्चे ज़्यादा लगे, इसलिए चूल्हा अलग कर दिया, और अब इस घर को बांटना चाहता है। पता नहीं इंसान कैसे इतना खुदगर्ज हो जाता है। तू कैसे भूल गया जब तेरी नौकरी नहीं लगी थी, तब भी तेरे भैया की कमाई कम ही थी, पर तेरे नखरे को एक बाप की तरह ही उठाया उसने। यहाँ तक कि तेरे बोलने से पहले ही तेरे हाथ में हर महीने का खर्च रख देता था, और मेरे मना करने के बावजूद तेरे हर उस जिद को भी पूरा करता जो उसकी औकात से बाहर थी। आकृति को आए हुए इस घर में कुछ ही साल हुए हैं, उसे तो इस सब के नहीं पता, पर तू तो ये सब जानता है ना। रोशन, अच्छा, तो वह सब इसी दिन के लिए था। भैया ने उस वक्त ये सोचकर मुझ पर इन्वेस्ट किया था ताकि उसका फ़ायदा अब उठा सके। अच्छा आइडिया था भैया, पर मैं भी आपको बता दूं कि सिर्फ 400 रुपये देते थे आप मुझे हर महीने। उससे कई ज़्यादा अब तक मैं आपके परिवार पर खर्च कर चुका हूँ, तो अब उस पुरानी बातों की दुहाई तो मत दीजिए मुझे। अमित, माँ, छोड़ो ना अभी इन पुरानी बातों को, क्यों लेके पड़े हो? इसे जो चाहिए दे दो और सब चैन से रहो। ठीक है रोशन, थोड़ा समय दे दो हमें, हम कुछ करते हैं। इस बात को एक ही हफ्ता हुआ था
तभी घर में एक कोरियर आया जिसमें आकृति ने रेलवे की नौकरी के लिए अप्लाई किया गया था। परीक्षा का एडमिट कार्ड था। आकृति बड़ी खुश हुई। फिर अगले दिन एक और परीक्षा का एडमिट कार्ड आ गया। दोनों परीक्षाओं का केंद्र उसके शहर से दूर था और परीक्षाएं 5 दिनों के अंतराल में थी। उसकी एक बेटी थी 3 साल की। अब वह यह सोचकर चिंता करने लगी कि बेटी को लेकर वह कैसे जाएगी। रोशन उसे छोड़कर तो आ जाएगा, ऐसे में उसकी बेटी महक वह कहाँ रहेगी। अब जब घर में सभी लोग अलग हो गए हैं तो वह क्या करे। ये बात जब अर्चना को पता चल गई, उसने तुरंत आकृति से कहा, तुम जाओ, महक की चिंता मत करो, वह मेरी भी बेटी है। हमारे बीच जो दीवार बन गई है वह हमारे बच्चों को नहीं दिखनी चाहिए। जैसे मेरा अर्पित और वंश है वैसी मेरी महक है मेरे लिए। आकृति थोड़ा ग्लानि महसूस करने लगी, पर अर्चना के आश्वासन से वह परीक्षा देने चली गई। दोनों परीक्षाएं देकर जब वह घर लौटी तो देखा महक उबला खाना बड़े बेमन से खा रही है। अर्चना उसे बिल्कुल ही सादा खाना जोर जबरदस्ती खिला रही है। वहीं दूसरी ओर अर्पित और वंश एक दरवाजे के पीछे छुपकर दाल चावल सब्जी बड़े चाव से खा रहे हैं। आकृति ने आओ देखा ना ताओ और तुरंत भड़क कर अर्चना से कहने लगी, वाह दीदी, तभी मैं सोचूं इतनी प्यारी प्यारी बातें क्यों की जा रही है, वह भी तब जब हम अलग हो चुके हैं। मेरा बदला मेरी बच्ची से ले रही हो, उसे ऐसा फीका खाना खिलाकर अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला रही हो। छी दीदी छी, आप इतना गिर सकती हो मैंने कभी सोचा नहीं था। आकृति ये सब कह रही थी कि तभी पीछे से रोशन आकर कहता है, बस करो आकृति, तुमने बहुत कोशिश की हमारे बीच नफरत की दीवार खड़ी करने की, पर असफल रही। आज तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपने परिवार का बड़ा दिल दुखाया है, पर अब और नहीं। तुम जानती भी हो भाभी ने क्या किया है। महक को तुम्हारे जाते ही चेचक हो गया, तब से लेकर अब तक माँ बनकर संभाल रही हैं। जब मैंने तुम्हें बताना चाहा तो उन्होंने तुम्हें बताने से मना कर दिया ताकि तुम अपना ध्यान अपनी परीक्षा पर दे सको। इसलिए महक क्यों फीका खाना खा रही है। अब तक तो हम भी खा रहे थे, पर आज महक ने स्नान कर लिया है, इसलिए अर्पित और वंश ऐसा खाना खा रहे हैं। और महक कल से साधारण और रोज का खाना खाएगी। तुम्हें महक का सादा खाना तो दिखा, पर अर्पित और वंश का यूँ दूर बैठकर छुपकर खाना नहीं। तुम्हारे आने से पहले भी भाभी भी यही घर चलाती थी। हाँ, पैसे कम तो थे, पर प्यार में कोई कमी नहीं थी। पर तुम ये कैसे समझोगी। आकृति ये सब सुनकर अर्चना के कदमों में गिर जाती है और रोते रोते माफ़ी मांगने लगती है। तभी अर्चना कहती है, जानती हो आकृति, तुम्हारी तरह मैं भी नौकरी करना चाहती थी, पर मुझे वह मौका नहीं मिला। आज अगर मैं भी नौकरी करती तो इनके कम आमदनी का ताना नहीं सुनना पड़ता, तुम्हें भी कभी ये ना सुनना पड़े। इसलिए तुम्हारी इस परीक्षा की अहमियत को मैं समझती हूँ। पैसों का क्या है, कम ज़्यादा तो होते ही रहेंगे, पर मेरे लिए परिवार हमेशा सबसे पहले रहा है। पर पैसों का भी बड़ा जोर है आकृति, इस बात को भी मैंने अच्छे से समझ लिया है। इंसान चाहे कितना भी प्यार और अपनापन दिखा ले, पर पैसा नफरत की दीवार खड़ा कर ही देता है। आकृति दीदी, आपसे वादा है, जो नफरत की दीवार मैंने खड़ी की थी उसे मैं ही गिराऊंगी, और जब तक जिंदा हूँ इस परिवार से एक एक रिश्ता निभाऊंगी। काफ़ी दिनों के बाद उस घर में फिर से हंसी की गूंज आई थी। दोस्तों, पहले के ज़माने में परिवार इतना बड़ा होता था कि मुश्किल की घड़ी में सब एकजुट होने पर बाहर के लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी चूल्हे भी एक ही होते थे और दिल भी, क्योंकि पहले के ज़माने के लोगों के लिए पैसा बाद में आता था। पर अब पैसे ने ऐसी दीवार खड़ी की है कि परिवार छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया है और दूर रहकर भी उनके बीच का बैर कम ना हो पाया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।